प्राचीन काल में एक शिकारी था जिसका नाम चित्रभानु था। वो एक निषाद परिवार से था और शिकार करके अपने परिवार का पेट पालता था। महाशिवरात्रि के दिन वो सुबह से शाम तक जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे एक भी शिकार नहीं मिला। सूरज ढलने लगा और उसे चिंता होने लगी कि उसका परिवार भूखा रह जाएगा। घने जंगल में सूरज ढल चुका था और थका हारा शिकारी, जो पसीने से तरबतर हो गया था, उसके चेहरे पर हताशा और भूख साफ दिखाई दे रही थी। अंधेरा इतना घना हो गया कि शिकारी घर नहीं लौट सकता था। जंगली जानवरों के डर से उसने एक ऊंचे पेड़ पर रात बिताने का फैसला किया। वो पेड़ एक बेल का पेड़ था। भूख और प्यास के कारण वो व्याकुल था, जिससे अनजाने में उसका व्रत हो गया। रात का सन्नाटे में शिकारी पेड़ की एक शाख पर बैठा। वो थोड़ा आराम पाने के लिए पेड़ की टहनियों और पत्तों को तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगता है। उस बेल के पेड़ के नीचे घास फूस से छिपा हुआ एक प्राचीन शिवलिंग था। शिकारी जब जब पत्तों को तोड़कर नीचे गिराता, वे सीधे शिवलिंग पर गिरते। साथ ही शिकारी की आंखों से निकले आंसू और पसीने की बूंदें भी शिवलिंग पर गिर रही थीं, जिससे अनजाने में जलाभिषेक हो गया। शिकारी को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो दुनिया के स्वामी की पूजा कर रहा है। सुबह होते ही भूख के कारण शिकारी की मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उसे लेने आए, लेकिन तभी वहां भगवान शिव के दिव्य गण यानी दूत प्रकट हो गए। यमदूत कहते हैं, ये पापी है, इसने जीवन भर हत्याएं की हैं, इसे यमलोक ले जाना होगा। तभी शिवगण कहते हैं, नहीं, इसने महाशिवरात्रि की पूरी रात महादेव का अभिषेक और बेलपत्र से पूजन किया है। भले ही ये अनजाने में हुआ हो, लेकिन अब ये पवित्र हो चुका है और इसके सारे पाप धुल गए हैं। यमदूतों का पीछे हट जाते हैं और शिकारी की आत्मा का दिव्य रूप में प्रकट हो जाती है। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने शिकारी को मोक्ष का वरदान दिया। ये कथा हमें बताती है कि महादेव कितने भोले हैं। अगर कोई बिना जाने भी उनकी शरण में आता है या अनजाने में भी उन पर जल और बेलपत्र अर्पण करता है, तो वे उसका भी कल्याण कर देते हैं। दोस्तों, शिव जी की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर महादेव जी का कृपा आशीर्वाद पाएं।